ज्ञान सूचक सिंबल ऑफ नॉलेज ओनली वन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विश्व के मात्र एक सम्राट महान देवानाम पी अशोक, केवल एक। देवानाम पी अशोक जैसा दूसरा महान राजा पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखता। तुलना करके देख लो, सभी राजाओं का इतिहास है। सम्राट अशोक से अगर तुलना करते हो तो कोई भी उसके पलटे में उसके बराबरी में बैठ नहीं सकता। रामदेव साहब ने पूरा बता दिया उनका। भारतीय लोगों को 90% भारतीय लोगों को सम्राट अशोक महान क्यों है ये पता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास की किताबें नहीं पढ़ते। मैं बहुत लोगों से परिचित हूं, क्योंकि मेरी कर्मभूमि ये छत्तीसगढ़ रही है। पूरी सर्विस लाइफ यहाँ गई। यहाँ बगल में सिरपुर है, वो मेरी पाठशाला है। उस सिरपुर ने मुझे लेखक बनाया। सर्विस तो सभी करते हैं, सर्विस पेट भरने के लिए होती है, परिवार पालने के लिए। ये मेरी 9वीं किताब है सिरपुर के ऊपर की। तो सिरपुर को खोजते खोजते मेरे को नागवंश का इतिहास समझ में आया। जितने लोग छत्तीसगढ़ में बसे हैं उन्होंने कभी देखा है सिरपुर में क्या है? सिरपुर में दिल्ली से और भारत के बाहर के भी लोग आते हैं और वहाँ रह के स्टडी करते हैं और पीएचडी करते हैं। इतना बड़ा विश्वविद्यालय है सिरपुर आज भी। सिरपुर के खटर किसी से बात नहीं करते, लेकिन जो विद्वान लोग आते हैं उनसे वो बात करते हैं। जापान का सफाई बनते 1980 से लगा हुआ है, तब से हम भी जुड़े हैं। और ये 10वीं किताब मेरे ये सिरपुर के कारण आई है। और आज मैं एक लेखक के रूप में हर जगह सम्मान पाता हूँ ड्यू टू सिरपुर। तो सिरपुर का खजाना खोजिए। सिरपुर में बुद्ध आए थे, सिरपुर में बुद्ध आए थे। ये किसने कहा है? अरुण कुमार शर्मा पुराविद्ता, उसने सिद्ध किया। पुरातत्व उत्खनन करके उसके पहले अवधान शतक किसने लिखा? एक अवधान शतक के राइटर है। अवधान शतक में भी लिखा है कि सिरपुर में बुद्ध आए थे, बुद्ध के चरण पड़े थे। तो बुद्ध कैसे आए थे, क्यों आए थे, ये भी तो कारण होना चाहिए ना। केवल आए थे बोलने से नहीं होता। ए.के. शर्मा ने 2009-10 में पुरातत्व उत्खनन करके वहां पे स्तूप खोज के निकाला है। अभी भी है वहां पर, जाके देखिए। वो स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया, ये अरुण कुमार शर्मा ने सिद्ध किया। तो सम्राट अशोक जिनके आज अपन पुष्पांजलि का कार्यक्रम दे रहे हैं, तो वो भी आए होंगे। वो नहीं आए होंगे तो उनका लड़का आया था, तिवारदेव। तिवारदेव विहार मिला है, जो सबसे सुरक्षित और सुंदर तिवारदेव विहार है, जिसकी पूरी दुनिया के लोग आके फोटो निकाल के ले जाते हैं, बस्ती से लगा हुआ। वो भी 2008-2009 में मिला है। अरुण कुमार शर्मा ने खोज के निकाला है। तो सिरपुर में वो जो खजाना है वो आपके करीब में, आप लोग जाइए वहां। इतने बड़े बड़े दूर दूर के लोग आते हैं। दलाई लामा तक आए थे, दलाई लामा 2 बार गए थे वहां। और बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग आते हैं, वो भी जाते हैं। लेकिन हम नहीं जाते, हमारे लोग नहीं जाते। जाते हैं तो पिकनिक मना के आते हैं, उस खजाने को खोलने नहीं जाते। ये हमारी शोभांतिका है। अब तिवारदेव का क्या रिलेशन है? सम्राट अशोक का पुत्र, कलिंगा की रानी कौलवती थी सम्राट अशोक की, जब युद्ध हुआ था कलिंगा पर उस समय, और उसके पहले से भी उनका प्रेम संबंध है। उस कौलवती का पुत्र तिवारदेव, उसके नाम से वो विहार है। वहां सिलपट मिला है, तिवारदेव लिखा हुआ है। अब गुमराह करने वाले पुरावक्ता कुछ भी लगा देते हैं। तो तिवारदेव कौन सा है, इधर का है, उधर का है, ना सदी मालूम है ना बराबर। इतिहास को जानना है तो आपको टाइम लाइन लेके चलना पड़ेगा।
टाइमलाइन से बराबर पकड़ में आता है। वही है कि शर्मा कई बार मेरे से हुज्जत होती थी, वो बोलता था 500-600 ईस्वी से चालू होता है शिरपुर का ईशा। हम कहते थे ईसा पूर्व से शुरू होता है। इस बात पे बहस होती थी, बहुत बार बहस हुई, लेकिन वो स्तूप ने उनकी बोलती बंद कर दी, पलट दी जुबान और सच बोलने लगे। अरुण कुमार शर्मा, और उनका सत्कार भी हमने किया था गुरु तेग बहादुर सिंह आपने, मेरे सहयोगी लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसका बहिष्कार भी किया था, क्योंकि अरुण कुमार शर्मा ने बहुत सारी जानकारी गलत भी बताई। तो वो सब गलत बातों से हमको क्या लेना देना? उन्होंने जो सच बोला है उससे हमको लेना देना। जैसे बुद्ध ने, बुद्ध का धर्म 4 बातों में खत्म होता है। अगर ये 4 बातें अगर हमको पता है तो बुद्ध हमको समझ में आता है। बुद्ध ने बोला है कि मुझे पूजने वाले बहुत होंगे, मुझे महिमा मंडित करने वाले बहुत होंगे, मुझे मेरे प्रशंसक बहुत होंगे, लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं है। मुझे वो लोग पसंद है जो मुझे समझते हैं। तो बुद्ध को समझने के लिए हमको 4 बातें समझना है। कौन सी 4 बातें? पहली बात है स्वतंत्रता, दूसरी बात है समता, तीसरी बात है अनात्मवाद, और चौथी बात है अनिश्वरवाद। अब बुद्ध ने कब है ये सब बोला, वो भी प्रमाण है, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। स्वतंत्रता की बात कब हुई? कालम सूत्र के समय। कालम नाम के ब्राह्मण लोग गए थे, बुद्ध से कुछ नहीं, ये हमारे ग्रंथों में ऐसा है, ये सब का क्या करना है? तो बुद्ध ने बोला, चाहे आदि पूर्वजों ने लिखा हुआ ग्रंथ हो, चाहे किसी ने पूर्वजों ने बताई हुई बात क्यों ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना है। अपने मन से, अपने रिएक्शन से, जैसे सुनार सोने को तपाता है, गलाता है और खरा सोना परखता है, उस पद्धति से उस चीज को परखो और उसको स्वीकार करो, अगर सही लगे तो। यह है स्वतंत्रता, विचारिक स्वतंत्रता। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा धर्मशास्त्र नहीं है जिसने ये बात कही हो। भगवान बुद्ध बोलते मेरी भी बात क्यों ना हो, आप अपने मर्जी से स्वीकार करोगे, वो वैचारिक स्वतंत्रता बुद्ध ने दी। दूसरी बात है समता की बात। समता की बात कब कही? जब अश्वलायन ब्राह्मण लोग गए बुद्ध से पूछने, ये समाज व्यवस्था पे, वर्ण व्यवस्था पे आपके क्या विचार है? तो बुद्ध ने अश्वलायन को बोले देखो, सच में उत्तर देना, मैं जो पूछूंगा पूछिए। बोले अश्वलायन तुम्हारा जन्म किससे हुआ है? अश्वलायन लोग बोले हमारा जन्म तो हमारी माँ से हुआ है। तो अश्वलायन ने बोला, बुद्ध ने बोला मेरा भी तो जन्म मेरी माँ से हुआ है। सभी पशु पक्षी प्राणी सबका जन्म अपनी माँ से ही होता है। तो फिर तुम्हारे शास्त्र क्यों बोल रहे कि कोई यहाँ से सर से पैदा हुआ, कोई हाथ से पैदा हुआ, कोई पैर से, पेट से? ये क्या है? ये तो मिथ्यावादी है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी लोगों का जन्म अपने माँ से होता है और सब लोग समान है। ये समता का सूत्र, अश्वलायन सूत्र। अनित्ववाद, अनिश्वरवाद लोग ऐसा पता ही दिया। आत्मा ही नहीं रहेगा तो भूत प्रेत और जादू टूना का रोग नहीं लगेगा। आत्मा के पीछे मंडराते रहते हो और पता नहीं क्या क्या खोते रहते हो। वैसे ईश्वर की बात है, ईश्वर के पीछे पागल हो जाते हैं लोग। ईश्वर के पहले आबा बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, ईश्वर प्राप्ति के चक्कर में, ये भला होगा वो भला होगा, ये भक्ति वो भक्ति, दुनिया भर का लॉस, गाड़ी कमाई, श्रम की कमाई, भगवान के चक्कर में खर्चा करके आ जाते हैं। इसलिए अनिश्वरवाद भी बहुत डेंजरस चीज है। दुख के ये 4 कारण, अगर इनके अपोजिट में आप जाएंगे तो दुख के सागर में डूब जाएंगे। वैसे भी बुद्ध ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई है। बाबा साहब जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बुद्ध के शरण जाता है तो उसका कारण यही है
कि बुद्ध सबसे बड़े फिलोसोफर है, मात्र एक, तथागत बुद्ध। भगवान में धर्म नहीं है, भगवान का चक्कर बुद्धिज्म में है ही नहीं है, लेकिन हम भगवान बना के और गर्भ में डूबने की कोशिश करते हैं। इसी सभा में पत्रकारों का सत्कार हो रहा था, तो मैंने पूछा उनको, आप लोग सही कदम चलाएंगे तो साल भर में इस देश का भविष्य बदल सकता है, लेकिन पत्रकार लोग पढ़ते भी नहीं, इतिहास भी नहीं जानते, और सच बोलना तो दूर, लिखना भी नहीं जानते। सच लिखने के लिए भी एक अध्ययन की जरूरत होती है और बेसिक पावर की जरूरत होती है। जो व्यक्ति सच बोल नहीं सकता, वो आदमी किसी का उत्थान क्या कर सकता है? तो सच बोलने का जो डेयरिंग है वो बाबा साहब ने दिया है और बुद्ध ने भी दिया है। धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।